दोस्तों ये कहानी है 3 दोस्तों की जो कि अपने अपने बॉस को मारना चाहते थे। पहला है पथरीला रास्ता जो पिछले 8 सालों से एक कंपनी में अपनी घिसवा रहा है, जहां उसका खड़ूस बॉस उससे खींचकर काम लेता है और हर टाइम उसकी गांड मारने पर उतावला रहता है। एक दिन की बात है जब पथरीले रास्ते को पता चलता है कि उसके बॉस ने जो उससे प्रमोशन की बात की थी वो सिर्फ एक झूठा वादा था, क्योंकि उसके बॉस ने वो इस प्रेसिडेंट की जगह पर खुद को चुना था। दरअसल उसके बॉस की नजर में उसके पूरे ऑफिस में उस पोस्ट के लिए कोई भी काबिल नहीं था। जो सुनकर पथरीले रास्ते को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, प्रेसिडेंट के लिए मुझे चुना जाना था, तुमने ये सही नहीं किया, और तो और तुमने पिछले हफ्ते मुझसे इतना ओवर टाइम करवाया कि मैं अपनी दादी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया। हरकेन उससे कहता है, चुपचाप अपना काम कर, क्योंकि इस इंडस्ट्री में तुम्हें कोई और जॉब नहीं मिलने वाली। पथरीला कहता है, अबे चल बे। हरकेन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे रिकमेंडेशन लेटर पर लिखूंगा कि तुम एक गैर जिम्मेदार, लापरवाह और बेवड़े किस्म के आदमी हो। तो मेरी बात गांड खोलकर सुन गंदी नाले के कीड़े, मैं तेरा बॉस हूँ और तू मेरी कुतिया। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे सामने अपना गंदा मुंह खोले, तो जा अपना काम कर, क्योंकि पूरी जिंदगी तू मेरे ही तलवे चाटता रहेगा। हम दूसरे दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है लोडूलाल, जो कि एक डेंटिस्ट के नीचे असिस्टेंट का काम करता है, जहाँ पर उसकी फीमेल बॉस जूलिया हमेशा उसका घोड़ा लेने के लिए उतावली रहती है। लेकिन लोडूलाल उसे अपना घोड़ा नहीं देना चाहता, क्योंकि वो जल्द ही अपनी फियोंसे से शादी करने वाला है। एक दिन की बात है जब लोडूलाल किसी काम से अपनी बॉस जूलिया के ऑफिस में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो बिल्कुल नंगी है। जो देखते ही लोडूलाल अपने चुत्तर भींचकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे जाने नहीं देती और कहती है, मैं जानती हूँ तुम शादी करने वाले हो और मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारी शादी ना हो तब तक तुम मेरे बगीचे में पानी दो। लोडूलाल उसके बगीचे में पानी देने से साफ इनकार कर देता है और कहता है, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी नौकरी। जिस पर वो उससे कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ सोए थे, जबकि असलियत में लोडूलाल उसके साथ कभी सोया ही नहीं था। और कहती है, तुम्हें मेरे क्लिनिक के अलावा कहीं और जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम एक सेक्स ऑफेंडर हो। नशे की हालत में तुमने एक बच्चे पर मुंह दिया था, तो या तो फिर तुम मेरी रातें रंगीन करो या फिर मैं तुम्हारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगी। आगे हम देखते हैं तीसरे को, जिसका नाम है नया लफड़ा, जो कि एक केमिकल कंपनी में काम करता है, जहां उसकी उसके बॉस के साथ खूब जमती है और वो दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। नया लफड़ा अपने काम से बहुत खुश था, क्योंकि उसके बूढ़े बॉस ने उससे वादा किया था कि उसके जाने के बाद उसकी कंपनी को वही संभालेगा। लेकिन एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसका बॉस निकल लेता है, जिसके मरने के बाद उस कंपनी का नया बॉस बनता है उसके पुराने बॉस का बेटा बॉबी, जो हमेशा व्हाइट पाउडर सूंघता रहता है और नशे में धुत रहता है। और तो और उसका बर्ताव भी बिल्कुल चूतियों वाला है, जिसमें वो सभी एम्प्लॉइज की कह कर लेता है और सबसे ज्यादा वो नए लफड़े की कह कर लेता है। बाकी दोनों की तरह नया लफड़ा भी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे कोई और जॉब नहीं मिलने वाली। एक दिन वो तीनों एक बार में मिलते हैं और तीनों के तीनों अपने अपने बॉस से परेशान है, तो वो उन्हें मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अब उनसे और नहीं सहा जाता। पर वो अपने अपने बॉस को खुद नहीं मार सकते थे, इसीलिए वो किसी भाड़े के टट्टू को हायर करना चाहते हैं, जहाँ पर वो अपनी कार के पर्सनल नेविगेटर से एक खतरनाक बार का रास्ता पूछते हैं, जहाँ पर सिर्फ गुंडे, मवाली और क्रिमिनल लोग ही आते हों। जिस पर कार का पर्सनल नेविगेटर उन्हें रास्ता बता देता है, जहाँ बार में सिर्फ काले लोग भरे थे और वो सारे ज्यादातर क्रिमिनल्स ही थे। वो बारटेंडर से पूछते हैं, क्या हमें कोई कातिल मिल सकता है। बारटेंडर को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगा कि वो सभी काले लोगों को क्रिमिनल समझ रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें एक डंडा दिखाता है जिसे वो उनकी गाइंड में डालने वाला था, जिससे वो तीनों डर जाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। तभी पीछे से एक काला आदमी आता है जिसका नाम है माफेकू, जिसने उन तीनों की बातें सुन ली थी। वो कहता है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जिस पर वो उससे पूछते हैं, तुम्हें माफेकू नाम कैसे मिला। वो बताता है, एक दिन जब उसकी माँ सो रही थी तब उसने पीछे से अपनी माँ के पर्स से सारे पैसे निकाल लिए थे। और कहता है, लोगों को मेरी इन बातों पर यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा कि मैं फेंक रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम रख दिया माफेकू। तभी नया लफड़ा हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम तो डायरेक्ट चोर होना चाहिए था, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जिसके बाद वो काम की बातें करते हैं। वो तीनों उससे बताते हैं कि वो अपने अपने बॉस से परेशान है और उन्हें मरवाना चाहते हैं। माफेकू पूछता है, रोकड़ा लाए हो। नया लफड़ा कहता है, रोकड़ा है, पर तुम बताओ कितना लोगे। माफेकू थोड़ा सा सोचता है और कहता है, $30,000। लोडूलाल पूछता है, अगर तुम 2 को मार दो तो तीसरा क्या हमें फ्री मिलेगा। माफेकू कहता है, बावड़े गाइंडो, ये सब्जी मंडी नहीं है, $30,000 मतलब 30,000। पथरीला कहता है, इतने पैसे तो नहीं है हमारे
तुम्हारे पास। माफेकू कहता है ठीक है, तो कल $5000 लेकर आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नया लफड़ा उससे पूछता है तुम्हें पैसे जूते के डब्बे में चाहिए या चाय पत्ती के डब्बे में, या फिर तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है। माफेकू कहता है ब्रीफ केस में लेकर आना। जिसके बाद वो घर जाते हैं, बैंक से पैसे निकलवाते हैं और फिर से पहुंच जाते हैं माफेकू से मिलने, जहाँ पर वो उसे सूटकेस में पैसे देते हुए पूछते हैं तुम हमारा काम कब तक कर दोगे। माफेकू कहता है मैं अभी अभी जेल काट कर आया हूँ, उन लोगों की मुझ पर नजर है, अगर मैंने कोई गलती कर दी तो वो मुझे फिर से उठाकर अंदर डाल देंगे, इसीलिए मैं तुम्हारा मर्डर कंसल्टेंट बनूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि खून कैसे करना है। जो सुनते ही वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं हमें तुमसे अपना काम नहीं कराना, हमारे पैसे वापस दो। माफेकू कहता है बहन के लोड़ो, अगर तुम्हें मेरी सलाह लेनी है तो लो, वरना अपनी गाइंड उठाकर यहाँ से निकलते बनो। जिस पर वो उससे पूछते हैं अच्छा तो तुम हमें $5000 में क्या सलाह दोगे। वो कहता है ज्यादातर खूनी फर्स्ट टाइमर होते हैं, अगर तुम्हें खून करना है तो तुम्हें उसे दिखाना होगा एक्सीडेंट की तरह, ब्रेक फेल, पेट्रोल लीक, सुसाइड, अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जिस पर पथरीला कहता है वाह क्या सलाह दी है माफेकू। जिसके बाद वो उन्हें और सलाह देता है, कहता है अपने शिकार का पीछा करो, तुम्हें स्मार्ट होना चाहिए, पता करो वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या हगता है, वगैरह वगैरह। और तुम तीनों अपने अपने बॉस को नहीं मारोगे, तुम मारोगे एक दूसरे के बॉस को, ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो। जिसके बाद वो माफेकू के कहे अनुसार तीनों मिलकर नए लफड़े के बॉस बॉबी पर नजर रखते हैं और उसके जाने के बाद चुपके से उसके घर में घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो ढूंढ क्या रहे हैं। तो वो पागलों की तरह इधर उधर ऐसे ही छानबीन करने लगते हैं, जहाँ पर लोडू लाल और पथरीले को बॉबी का एक डब्बे में बहुत सारा व्हाइट पाउडर मिलता है, लेकिन तभी लोडू लाल के हाथ से वो डब्बा छूट जाता है और सारा डर्मिकूल का पाउडर हवा में घुल जाता है। दूसरी तरफ नया लफड़ा अपने बॉस बॉबी के बाथरूम में जाता है और उसके टूथब्रश को उठाकर अपने चूतड़ों में रगड़ता है, ताकि जब उसका बॉस ब्रश करे तो उसे गाइंड का स्वाद आए, ना कि कोलगेट का। आगे वो वहाँ से निकल लेते हैं, जिसमें नया लफड़ा पथरीले रास्ते को अपने बॉस का फोन देता है, जिसको वो उसके घर से उठा लाया था। जिसके बाद वो निकल पड़ते हैं पथरीले रास्ते के बॉस हरकिन के घर की तरफ, जहाँ पर वो लोडू लाल को गाड़ी में ही रुकने के लिए कहते हैं और खुद दोनों अंदर जाकर छानबीन करने लगते हैं। लोडू लाल कार में बैठा सैंडविच खा रहा था, जिसके रैपर को वो बाहर फेंक देता है। तभी जॉगिंग करता हुआ हरकिन वहाँ आता है और उससे कहता है सुन बहन के लोड़े, तू मेरे इलाके में ऐसे गंदगी नहीं फैला सकता। लेकिन तभी अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ता है, क्योंकि जो सैंडविच लोडू लाल खा रहा था उसमें मूंगफली थी और मूंगफली से हरकिन को एलर्जी थी। जिस पर लोडू लाल उसके मोजे से उसका इंजेक्शन निकालकर उसकी छाती में घुसाने लगता है, लेकिन वो इंजेक्शन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। तभी खिड़की से नया लफड़ा और पथरीला रास्ता उसे ऐसा करता देख लेते हैं और जल्दबाजी में हरकिन के घर से निकलते हैं, जिस जल्दबाजी में नए लफड़े की पॉकेट से उसके बॉस बॉबी का फोन वहीं गिर जाता है। तभी सड़क पर हरकिन की बीवी भी पहुंच जाती है, जो कि नए लफड़े को अपने गले से लगा लेती है उसके पति की जान बचाने के लिए। जिस पर वो उससे पूछता है क्या तुम इसे जानती हो, यही है ना वो जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, जिससे तुम अपनी पिंकी पिलवाती हो। लोडू लाल चुपचाप अपनी कार उठाकर वहाँ से निकल लेता है और आगे जाकर उन दोनों के पास रोकता है, जिस पर पथरीला उससे कहता है हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे और तुम सड़क के बीचों बीच रास्ते में मेरे बॉस का मर्डर कर रहे थे। जिस पर लोडू लाल बताता है कि मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारा बॉस है, अगर जानता तो उसको बचाता नहीं, उसको पीनट से एलर्जी है, मैं तो बस उसको इंजेक्शन लगा रहा था। जिसके बाद वो एक और प्लान बनाते हैं, क्योंकि अब उनको अपने अपने बॉस की कमजोरी पता चल चुकी थी, जिसमें लोडू लाल हरकिन के शैम्पू में पीनट मिलाने जाएगा और पथरीला रास्ता बॉबी के डर्मिकूल पाउडर में जहर, और नया लफड़ा नजर रखेगा जूलिया पर। दूसरी तरफ हरकिन को अपने घर पर बॉबी का फोन मिल जाता है, जिसको घर की छानबीन करते हुए नए लफड़े ने वहीं छोड़ दिया था। ये फोन देखकर हरकिन को लगता है कि बॉबी ही है वो जो उसकी बीवी को पेल पेल कर खोखला कर रहा है, जिससे उसकी गाइंड में मिर्ची लगती है। तो वो बॉबी के घर का पता निकालकर उसके घर पहुंचता है, जहाँ पर पथरीला बॉबी के घर पर नजर रखे हुआ था। तभी उसके पास लोडू लाल की कॉल आती है, जो कि कहता है मुझसे शैम्पू में पीनट नहीं मिलाई जाएगी, क्योंकि मैं किसी को मार नहीं सकता। और यही सेम चीज पथरीला भी सोच रहा था कि वो भी किसी के पाउडर में जहर नहीं मिला सकता। लेकिन तभी वो देखता है कि हरकिन ने बॉबी को शूट कर दिया है, जो सब देखते ही पथरीले की फटकर चौसठ हो जाती है। तो वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से ड्राइव करते हुए वहाँ से निकलता है, जिस पर सड़क पर लगे हुए कैमरा उसकी सुंदर फोटोज ले लेते हैं। वो अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें सारी बातें बताता है, जिसके बाद वो नए लफड़े से जूलिया के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है यार भाई मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, पहले तो मैंने कैमरा लगाया जो कि मुझे लगाना था, जिसके बाद पता नहीं यार वो मुझे इशारे देने लगी और मैंने उसे बजा दिया। यार वो क्या गजब की चीज थी। और लोडू लाल से कहता है साले तू उसको मरवाना क्यों चाहता है, उसकी मार क्यों नहीं लेता। और पथरीले से कहता है अगर तूने खून होता हुआ देखा है तो हमें चलकर पुलिस को बताना चाहिए, जिससे तेरा बॉस जेल के अंदर होगा और बॉबी तो मर ही चुका है और जूलिया को मैं संभाल
डाल लूंगा। जिसके बाद वो जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए निकलते हैं तभी पुलिस वाले खुद ही उन तक पहुंच जाते हैं, जो कि उन्हें शक के बिहाफ पर अरेस्ट कर लेते हैं। जहां थाने में ऑफिसर पथरीले से सवाल जवाब पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी क्राइम सीन से फरार होती हुई कैमरे में नजर आई है, तो तुम हमें कुछ इस बारे में सफाई दोगे? पथरीला कहता है मैं एक रेसर हूँ। ऑफिसर पूछता है क्या तू इस कार से रेस लगाता है? वो कहता है हाँ, तभी मैं हर बार हार जाता हूँ। जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें वहाँ से जाने देते हैं क्योंकि उनके पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन उन तीनों की गाइंड फाड़ने के लिए इतना काफी था, इसीलिए वो इस मामले में हेल्प मांगने माफेकू के पास जाते हैं, जो उनसे फिर से $5000 मांगता है, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहता है ठीक है यार, कम से कम यहाँ का बिल तो भर देना। जिसके बाद वो पथरीले से कहता है अगर तुमने अपने बॉस हरकिन को बॉबी को मारते हुए देखा है तो तुम्हें उससे कबूल करवाना होगा, और जब वो कबूल करेगा तो तुम्हें उसका कबूलनामा एक वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना होगा, जिससे सांप भी मर जाएगा और लोड़ा भी नहीं टूटेगा। नया लफड़ा माफेकू से पूछता है क्या तुम्हें भी पुलिस वालों ने ऐसे ही पकड़ा था जब तुमने मर्डर किया था? माफेकू कहता है मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, और उनसे पूछता है तुमने वो फिल्म देखी है जिसका नाम है अंगूर खट्टे हैं? वो कहते हैं हाँ, देखी तो नहीं है पर नाम जरूर सुना है। माफेकू कहता है मैं यार थिएटर में बैठकर उस फिल्म की फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था और बाहर मेरा इंतजार हो रहा था। मैं पकड़ा गया और मुझे उठाकर 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया वीडियो पायरेसी के जुर्म में। ये सब सुनकर उन तीनों को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो जिस गधे से एडवाइस ले रहे थे उसने खुद ही आज तक किसी को नहीं मारा था, लेकिन उन्हें उसका रिकॉर्डिंग वाला आइडिया काफी अच्छा लगा, तो वो पहुंच जाते हैं पथरीले के बॉस हरकिन के घर उससे उसका जुर्म उगलवाने। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन्हें सरप्राइज मिलता है। दरअसल ये सभी लोग हरकिन का इंतजार कर रहे थे उसे सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि आज उस कातिल का जन्मदिन था। यहाँ नए लफड़े को हरकिन की बीवी जबरदस्त माल लगती है, और इससे पहले कि वो उसको मसलता हरकिन वहाँ आ जाता है, जिसको सरप्राइज पार्टी झाट भर भी पसंद नहीं आती, तो वो बाथरूम का बहाना लगाकर अपने रूम में चला जाता है। लोडू लाल और पथरीला रास्ता भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, जहाँ पथरीला उससे कहता है मैंने तुम्हें बॉबी का मर्डर करते हुए देखा था। हरकिन जो कि बड़े लेवल का घटिया आदमी था वो कहता है हाँ, मैंने ही बॉबी को मारा है क्योंकि वो साला मेरी बीवी की मार रहा था, और तुम क्या मुझे यहाँ ब्लैकमेल करने आए हो? तुम बहन के लोड़ों से जो हो वो कर लो, क्योंकि तुम मेरा झाट का बाल भी नहीं उखाड़ सकते। अब उसने ये कबूल कर लिया था कि उसी ने बॉबी को मारा है, तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उनको याद आता है कि उनके पास तो रिकॉर्डर है ही नहीं, और जिसके पास रिकॉर्डर था वो यहाँ नहीं था। बोले तो वॉइस रिकॉर्डर था नए लफड़े के पास, जिसको वो पूरे घर में इधर उधर ढूंढते हैं, और वो निकलता है बाथरूम से अपनी पैंट को ठीक करते हुए, जिससे हम समझ जाते हैं कि उसने हरकिन की बीवी की मार ली, क्योंकि वो भी सेम बाथरूम से ही अपने कपड़ों को ठीक करते हुए निकल रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से निकल लेते हैं नए लफड़े के घर की तरफ, जहाँ पर पुलिस आई हुई थी, क्योंकि उन लोगों को बॉबी के घर से उनका डीएनए मिला था, जो कि लगा था बॉबी के टूथ ब्रश पर, जिससे उसने अपनी गाइंड रगड़ी थी। वो अपनी गाड़ी वहाँ से घुमा लेते हैं और शहर छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर होने की योजना बनाते हैं। तभी कार में लोडू लाल के पास उसकी बॉस जूलिया की कॉल आती है, जो कि बाथरूम में नंगी पड़ी थी और उसको हवस चढ़ी थी। वो कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमने मेरी लेने का वादा किया था। लोडू कहता है थोड़ा सा इंतजार कर, चढ़ूंगा मैं तेरे ऊपर भी। वो कहती है चल तो अब अपने स्टाइल में बता, तू मेरे ऊपर कैसे चढ़ेगा? वो कहता है मैं तुम्हारी लिपट लिपट कर लूंगा और अपनी जीभ से तुम्हारी चाट चाट कर लाल कर दूंगा, फिर अपनी प्यार की पिचकारी को तेरे बब्बों पर डालूंगा। जूलिया पूछती है तुम अपनी पिचकारी मेरे गालों पर भी मारोगे ना? वो कहता है हाँ बहन की लोड़ी, मारूंगा मारूंगा मारूंगा। वो फिर से पूछती है और क्या करोगे? वो कहता है मैं ऊपर पंखे पर चढ़ूंगा और अपना घोड़ा पहनाकर तुम्हारी हूत में डुबकी मारूंगा। जूलिया पूछती है अच्छा और क्या करोगे? वो कहता है बहन की घोड़ी, मैं तुम्हारी गाइंड में अपना घोड़ा डालकर तुम्हारी गाइंड फाड़ दूंगा। जो बातें सुनकर जूलिया को बहुत सुकून पहुंचता है और कहती है मैं फ्राइडे को तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन तभी हरकिन अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी को हिट करने लगता है, उन तीनों को मौत के घाट उतारने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तभी उनकी कार का जीपीएस नेविगेटर सिस्टम कार की लोकेशन पुलिस वालों के पास भेज देता है और कार का इंजन बंद कर देता है। हरकिन उनकी गाड़ी को फिर से जोरदार टक्कर मारता है, जिससे उनकी गाड़ी के गुब्बारे खुल जाते हैं। वो उन तीनों के पास पहुंचता है और बाहर निकलने के लिए कहता है, जिस पर वो उन्हें बताता है कि मैं पुलिस वालों को फोन करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम तीनों ने ही बॉबी को मारा है, और जब तुम्हें पता चला कि मुझे इस बारे में पता है तो तुमने मुझे भी मारने की कोशिश की। वो कहते हैं नहीं, ये सब झूठ है। हरकिन कहता है हाँ, पर ये बात बताओ कि उस बात का क्या सबूत है कि मैंने बॉबी को मारा है, जबकि गोली तो मेरे पैर पर लगी है। तभी वो अपनी गन से खुद के पैर को शूट कर लेता है और गन को लोडू लाल की तरफ फेंक देता है। तब तक पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि लोडू लाल के हाथ में गन देखकर उन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी पथरीला कहता है मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डर है, जिससे साफ हो जाएगा कि हरकिन ही गुनहगार है। पुलिस वाले उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिसमें उन्हें झाट भी नहीं मिलता, क्योंकि जिस टाइम हरकिन ने उनकी गाड़ी को हिट किया था रिकॉर्डिंग अपने आप
आप ही ऑफ हो गई थी। उसके अंदर सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग थी जो कि थी हरकिन की बीवी को बजाते हुए नए लफड़े की आवाज की। पुलिस वाले उन्हें ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी कार का नेविगेटर सिस्टम बोलने लगता है। वो बताता है कि हम सेफ्टी पर्पज से गाड़ी के अंदर जो भी बातें होती हैं हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। जिस रिकॉर्डिंग को सुनते ही साफ हो गया था कि हरकिन ने अपने पैर पर गोली मारी और उन तीनों को फंसाने की कोशिश की और बॉबी का मर्डर किया। पुलिस वाले उन तीनों को छोड़ देते हैं और हरकिन को गिरफ्तार कर लेते हैं। जिसके कुछ दिन बाद अब पथरीले का प्रमोशन हो चुका है, जिसमें वो अब अपनी सेल्स टीम का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। नए लफड़े को उसके नशेड़ी बॉस बॉबी के मरने के बाद उसकी कुर्सी मिली और अब वो अपनी कंपनी में सबसे सीनियर है। लोडू लाल की बॉस जूलिया अभी भी उससे अपनी मरवाना चाहती है। वो उससे कहता है क्यों ना तुम मुझे इस पेशेंट के साथ करके दिखाओ कि तुम मेरे साथ कैसे कैसे करोगी। वो पेशेंट की पैंट उतारती है और अपने मुंह से गंदी गंदी हवस भरी आवाजें निकालती है, लेकिन तभी पेशेंट होश में आ जाता है जो कि लोडू का दोस्त था। हम माँ फेकू को देखते हैं जो कि कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे होता ये है कि जूलिया की अब गांड मरनी निश्चित थी। इसीलिए वो अपना मुंह बंद कर लेती है, जिस पर लोडू उससे कहता है कि अगर अगली बार तुमने मुझसे अपनी मरवाने की कोशिश की तो ये वीडियो हर किसी के फोन पर दिखेगी। और कहता है कि मैं अपनी फियोन्से के साथ 2 हफ्तों की छुट्टियों पर जा रहा हूँ, जिसके सारे पैसे पे करोगी तुम। जिसके साथ ही तीनों दोस्त अपने अपने बॉस से छुटकारा पा लेते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।